Yes, we are live now. Once again, all of you are welcome here. नमस्कार सभी को प्रणाम. लंबी गहरी श्वास मन और विचारों को शांत करते हुए सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Rub your both palm together. चलिए. All of you are welcome here, and especially those person जिनका वीडियोस ऑन है और बाकी सभी लोग अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. Am I audible and visible to all? सभी को आवाज आ रही है? बलवीर भाटी, उषा त्रिपाठी, नरेंद्र राजपूत और विष्णु, ये चार लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. उषा त्रिपाठी, नरेंद्र राज. चलिए सर स्टार्ट. आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी. आओ. बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है. चलिए, थैंक यू. सर. ओके. जिन भी सज्जन ने बोला उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ भी एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. आज का सेशन प्रारंभ किया जा रहा है और फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार पुरानी कुछ चीजें डिस्कस की जाएंगी कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया. शारदा त्रिपाठी जी, कल की क्लास में आप थे? सर एक्चुअली कल मैं लेट क्लास ज्वाइन कर पाई थी. अच्छा, कोई बात नहीं. लेट क्लास ज्वाइन किया आपने, क्या पढ़ा, क्या सीखा? सर वो एक्चुअली लास्ट में ज्वाइन किया था जिसमें आप जब आप ले रहे थे ना कि हमने क्या क्या पढ़ा है, 5 एलिमेंट्स वगैरह बात कर रहे थे. एक्चुअली मैं भूल गई थी, मेरी तबीयत नहीं चलिए कोई बात नहीं, है ना. थी. इसका मतलब फिर कल तो का मैं सो रही थी, उसके बाद कोई देखा. बात नहीं. चलिए. फिर रजनी जी, क्या पढ़ा आपने? होमोस्टैसिस के बारे में क्या पढ़ा? होमोस्टैसिस के बारे में थोड़ा बहुत बताया था. उसमें था कि आपके सेल के अंदर बाहर जो लिक्विड होते हैं, तरल होते हैं, उनकी होम्योस्टेसिस पोजीशन होनी चाहिए. पढ़ने के लिए बोला था, वो हमने पढ़ लिया है सर जी. और उनमें जब ये कुछ होम्योस्टेसिस नहीं तभी बीमारी का कारण बनते हैं. हाँ जी. और एलिमेंट का उसमें था कि कार्बनिक तत्व का था कि कार्बनिक तत्व जो हमारे जो होते हैं वो हमारे एनर्जी देते हैं, इसमें होते हैं. इसका लेकिन कोई एब्स्ट्रैक्ट बता पाएंगे? जो अकार्बनिक तत्व होते हैं, हाँ जी, हाँ जी. वो अकार्बनिक तत्व ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट का आयन का काम करते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड का या तरल पदार्थ का अंदर बाहर जो सेल के अंदर बाहर आवागमन होता है, जी. उसी कारण होता है, क्योंकि उसकी वजह से एक विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होता है. और उसी को इक्विलिब्रियम लाने के लिए हमारे एक्यूप्रेशर में भी है कि वो जो हमारा होम्योस्टेसिस नहीं बनता है, उसको होम्योस्टेसिस में इसके द्वारा लाया जाता है. ऐसे ही कुछ. ओके. आनंद वाणिकार सर, हैव यू राइट समथिंग? या बॉडी के जो
अपना सेल्फ कंट्रोल होता है, जो ब्रेन ऑपरेट करता है. सो इट फाइट्स, ट्राई टू फाइट आउट द चेंजेस सो दैट बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे. ओके, इज एनीथिंग एल्स यू हैव रेड? इसके अलावा कुछ और आपने पढ़ा हो? ओके, यही पढ़ा? पूरे चैप्टर के अंदर आपने क्या पढ़ा? नहीं, मैं पूरा चैप्टर पढ़ नहीं पाया एक्चुअल में. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं. चलिए, उषा त्रिपाठी जी. या उषा जी, क्या पढ़ा आपने? जी मैं पढ़ी ही नहीं बुक, जो चलिए, आप बहुत बहुत बताए बस शुभकामनाएं. उतना ही. चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं. है ना, आप एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन चुकी हैं. ऐसे नहीं बनेंगे, ठीक है. चलिए, माधवी सांगर्स. देखो, हमारे आते ही माधवी जी ने अपना वीडियो ऑफ कर लिया. माधवी जी, क्या पढ़ा आप? हाँ, फोन को रखिए साइड में. ऐसे नहीं, घूमते हुए नहीं, वॉकिंग के साथ नहीं पढ़ेंगे. और आपका माइक ऑफ है, एक बार ऑन कीजिए, बताइए. आज नहीं हो सका सर, कुछ बिजी थी इसलिए नहीं हुआ, लेकिन पढ़ूंगी सर जरूर आज अच्छा, पढ़ूंगी. सॉरी. अभी तो छुट्टियां चल रही थी, आज आज की और छुट्टियां थी. अगर कोई जॉब में है इस तरह का. नहीं नहीं, काम करती हूँ ना, तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, फिर चलिए, कोई बात नहीं, है ना. ठीक है. कर लूंगी. एनीथिंग एल्स, कोई और है ऐसा जिसने पढ़ा हो? बलवीर भाटी, एक बार और आप बताइए. जी सर, नहीं पढ़ा नहीं है मैंने, थोड़ा सा बुक ओपन तो की थी, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ा था मैंने थोड़ा. हाँ, थोड़ा थोड़ा बस एक बार बुक देखी थी कि कैसी होती है. हाँ. अच्छा अच्छा. चलो चलो, शुभकामनाएं सभी को, है ना. ऐसे करते हुए आप सभी लोगों को एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बनने पर बहुत सारी शुभकामनाएं. सभी लोग आज एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट बन गए. चलो, फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. हाँ, तो आज मुझे थोड़ी सी सबसे पहले तो यही चीज रहती है कि हमें अपना पुराना काम वर्क कंप्लीट करना है, ठीक है. तभी आप उस चैप्टर से जुड़े हुए कोई चीज मुझसे पूछ सकते हैं. अब हम बढ़ेंगे. आज का सेशन जो और है, तो उसमें मैं सेकंड सेशन जो है, तो एक चैप्टर के लिए 2 दिन है मेरे पास. लेकिन एक चैप्टर आपने जब पढ़ा ही नहीं है, तो मैं सेकंड डे आपको चैप्टर के ऊपर बिल्कुल नहीं देने वाला. कारण ये है कि आपको फर्स्ट डे ऑलरेडी जो चीजें प्रैक्टिकली मैं समझा सकता हूँ या मुझे जरूरत है, वो मैं कंप्लीट आप लोगों को यही प्रैक्टिकल समझाऊंगा. लेकिन जहां पर आवश्यकता है कि आपको पढ़ना है ना, तो आपको फर्स्ट डे बताया जाएगा और आपको थोड़ा समय दिया जाएगा. आप लोगों से पढ़ कर आइए, ठीक है, सभी के लिए. सेकंड डे भी मुझे उसी के ऊपर आप लोगों से Q&A सेशन था, क्वेश्चन आंसर्स थे कि इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, उनके ऊपर क्या क्या होता है ना. चले, 2 प्रश्न आप लोग इसमें से बनाइए जरा. 2 प्रश्न आप लोग लिखिए चैप्टर से जुड़े हुए. ये ऐसा बन सकता है, फर्स्ट ऑप्शनल बन सकता है आपका. मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल है, ठीक है, और उस जल को कितने भाग में बांटा गया है. दूसरा प्रश्न ऐसा बन सकता है, तो अकॉर्डिंग टू होम्योस्टैटिस, व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स. यानी कि अकॉर्डिंग टू होम्योस्टैटिस, यानी कि समस्थापन के चैप्टर से अगर हम लोग पढ़ना शुरू करें, मतलब उसके अकॉर्डिंग कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व क्या होते हैं. ये दूसरा प्रश्न है. सो अकॉर्डिंग टू द होमोस्टैटिस, या होमोस्टैटिस चैप्टर या होमोस्टैटिस पॉइंट्स या कुछ भी, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद द नेम, आप वो से लिख लीजिए कि अकॉर्डिंग टू द होमोस्टैटिस टॉपिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट. ठीक है. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज
according to Ayurveda, how much percentage of 5 elements in our body, और ब्रैकेट में आगे लिख लीजिए वैल्यू, यानी कि आयुर्वेद के माध्यम से हमारे शरीर में जो 5 तत्व होते हैं उनकी मात्रा कितनी होती है, वो कितने होते हैं? माइक ऑफ कर लीजिए आप लोग। जिनका ये प्रश्न आया है उनसे निवेदन है कि एक बार जाएं व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए। अभी 4 दिन पहले ही वहां पर ग्रुप के अंदर ही सारी भेज दी गई हैं। 4 वीडियोज हैं, 4 सेशंस मेरे द्वारा पहले पढ़ाए गए हैं। तो कल और आज का 2 सेशन और हो गए आप लोगों के, ठीक है। उनसे निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप जाके चेक करें रिकॉर्डिंग्स के लिए। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ये था, सो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, ऐसे बना सकते हैं, या हाउ मच वैल्यू ऑफ 5 एलिमेंट्स इन आवर बॉडी, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा करके आप ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। और यहीं से फोर्थ क्वेश्चन बनाइए, व्हाट इज नहीं वो तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा सेकंड सेमेस्टर के लिए भी और फर्स्ट के लिए भी, क्योंकि इस वाले का एनाटॉमी वाला पार्ट आप लोगों को रिटन में रहता है ना। तो यहाँ से आप एक लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है आप लोगों के लिए कि अकॉर्डिंग टू होम्योस्टैटिस गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। मतलब ये जो सेकंड वाला हमारा क्वेश्चन था उसी में आप फोर्थ क्वेश्चन बना लीजिए और उसके आगे लिख लीजिएगा शॉर्ट में लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि उनके अकॉर्डिंग। अब इसको ब्रीफली बताना है ना, संक्षेप में। तो संक्षेप में इसको ब्रॉड लेवल पे कर लीजिए, है ना। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब बड़े लेवल हो जाता है। तो वहां पर हमें बताना है कि भैया क्या होते हैं ये दोनों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब जैसे यहाँ लिखे हुए हैं कि कार्बनिक तत्व, है ना, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स 33% होते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट 12%, प्रोटीन 4%, फैट 17% और वाइटामिन होते हैं कुछ, ठीक है। इनऑर्गेनिक टोटल 7% होता है। और 7% के अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोराइड, सल्फेट, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट, ये सारे के सारे बाकी के 7% में आ जाते हैं। आपने बोला अभी थोड़ी देर पहले आपके 2-4 लेक्चर हो चुके हैं, बट ये तो मैं नहीं, सेकंड सेमेस्टर आप लोगों के लिए हमारे कल से ही फर्स्ट क्लास हुई है, हाँ, सेकंड सेमेस्टर। बट आपने बोला ना ग्रुप में डाला है कुछ। नहीं सुनिए नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोगों को अभी आज भेज दिया जाएगा क्लासेस का। देखिए सेकंड सेमेस्टर की जो क्लासेस हैं, एनाटॉमी की क्लासेस फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों की सेम होने वाली, ठीक है। हाँ, ओके, और चाइनीज एक्यूप्रेशर दोनों का सेपरेट रहेंगे, अलग अलग, है ना। आपकी शायद पहले किसी और टीचर्स ने ली थी ना, तो अभी सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस कोई दूसरे टीचर्स लेंगे चाइनीज एक्यूप्रेशर, ठीक है। ये होगा। सर और चौथा क्वेश्चन क्लासेस, हिंदी में बताइएगा। चौथा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो था वही आपका चौथा क्वेश्चन है। कि दूसरा क्वेश्चन में ये था कि कार्बनिक हिंदी। और अकार्बनिक तत्व कौन कौन से थे, उनके बारे में अच्छा अच्छे से वर्णन करना है। लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब होता है अच्छे से वर्णन करना, ठीक है। ये हो गया ठीक। आपका चौथा क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न इससे हमारे, हाँ, एक छोटा, 1 नंबर का एक छोटा सा प्रश्न और बन सकता है यहाँ से, है ना। कि शरीर के अंदर लिक्विड फॉर्म में, यानी कि जलीय और घुलनशील सॉलिड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, है ना। यानी कि शरीर में जल और घुलनशील ठोस वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, है ना। तो ये 40% जो शरीर का भार होता है
उसी के अंदर ये 40% दिया हुआ है और वो दो भागों में विभाजित किए गए थे। 33% वो रहते हैं कार्बनिक और 7% वो होते हैं अकार्बनिक तत्व। ठीक है। एक छोटा प्रश्न भी बन सकता है, शॉर्ट प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन, कि कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों की कितने परसेंटेज होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही मिलेंगे इस बार आपको। एनाटॉमी वाला जो सब्जेक्ट होगा वहां पर मिलेंगे। ये रिटर्न एग्जाम तो सेकंड सेमेस्टर में होगा ना, बता रहे हैं? रिटन एग्जाम सेकंड सेमेस्टर में होगा जी। ठीक है। ओके। लेकिन ये दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा ना ये टॉपिक्स। तो आप लोग इसी के साथ नोट जो कर रहे हैं ना, नोट्स जो बना रहे हैं, नोट्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी काम आएंगे, सेकंड सेमेस्टर में भी काम आएंगे, है ना। लेकिन आपका जो बाइवा होगा, बाइवा के अंदर तो एनाटॉमी सब्जेक्ट आएगा ना। ठीक है। वहां पे तो आप लोगों के बाइवा में तो पूछे जा सकते हैं प्रश्न इस प्रकार के। चलिए बढ़ते हैं अब आगे थोड़ा सा। कुछ आप साथ में इस तरह के हैंड बनाइए, हैंड ड्रॉ करिए जरा, 1 और 2, ऐसे दो हाथ ड्रॉ कर लीजिए अलग अलग सेपरेट। सभी लोग देख पा रहे हो तो? माधवी सांगर्स, बलबीर भाटी। बलबीर जी जी सर, देख अपना रहा हूँ वीडियो सर। ऑन हाँ करिए, जी सर। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करके रखिए साथ। अरे सर। अरे नहीं, देखिए जो लोग साथ में करते हैं या दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना, तो मुझे पता है रेगुलरली ये लोग क्लासेस ज्वाइन भी करते हैं और बाकी सारी चीजें। महेंद्र महाजन जी, स्वागत है आपके क्लास में जी। चलिए, तो दूर से दिखाई दे जाते हैं कि ये सारे व्यक्ति, भले ही इनके ऊपर मतलब बहुत ज्यादा इन लोगों ने पढ़ाई ना कर पाई हो, तैयारी ना कर पाई हो, लेकिन जब क्लासेस में रेगुलर रहेंगे तो सबसे पहले कुछ तो उन्हें से भी समझ में आता है और टीचर्स की नजर में वो लोग आते हैं कि हाँ ये लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। ठीक है। बाकी फिर नहीं करने वाले सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और एक दूसरे को शिकायतें करेंगे, तो फिर उनके बारे में टीचर्स क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, है ना। टीचर्स भी उन्हीं, सिर्फ यहाँ पर नहीं बाकी भी आगे भी, अगर आप लोग तो स्वयं अनुभवी हैं, है ना, किसी भी व्यक्ति से रेगुलर मिलते रहेंगे तो आप लोगों को ज्यादा वो मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो, है ना। चले, अभी भी क्या है ना कि देखो रेगुलर क्लासेस में है। सर एक सवाल था। प्लीज 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 माइक ऑफ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। सर कल हम नहीं ज्वाइन कर पाए थे, हमें लिंक एक्चुअल में बहुत देर से कोई बात मिली नहीं, थी, हम बाहर थे। हाँ तो 11 कल तारीख को क्या बता हुआ दिया तो था थोड़ा आपको, रिपीट करके बता। 11 नहीं, तारीख को। कल 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 क्या हाँ पढ़ाएगा? हाँ, कोई बात नहीं, बताते हैं। सुनिए, कल जो बताया गया था, कल जो डिस्कशन हुआ था वह हुआ था इसके ऊपर, क्या नाम है, होम्योस्टैटिस के ऊपर एक डिस्कशन हुआ था, है ना। होम्योस्टैटिस, ये आपके बुक भी दोबारा से हमने किताब उसमें भी भेज दिया है, लेकिन आप लोगों के पास भी है। सेमेस्टर फर्स्ट है, सॉरी जो सेकंड सेमेस्टर है उन लोगों के पास आई है पार्ट नंबर 5 के रूप में। जो बुक है ना आपके, उसमें पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर लिखे हुए हैं। और सेमेस्टर जो फर्स्ट है उनके पास तो अलग से ही बुक आई है ह्यूमन एनाटॉमी की। ठीक है। चलिए, ये तो रही आपकी इससे जुड़ी हुई। अब क्या करें आप लोग, जल्दी से इस प्रकार के 3 फोटो वो आप लोग बना लीजिए। मैं आपको एक, लेट मी शो समथिंग, रियल बुक। हाँ जी, अच्छा 2 मिनट रुकिए बस, अभी आता हूँ। सूक्ष्म प्रैक्टिकल हैंड। चलिए, इस प्रकार के आप लोग जरा पहले 3 सेपरेटेड फोटोज बना लीजिए और एक बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, एक पेज के अंदर आपके 2 फोटोज आ जाएं, मतलब एक के ऊपर एक इस प्रकार रख लीजिए। ठीक है। अगर आपके पास A4 शीट है या रजिस्टर है तो एक के अंदर आपके 2 छोटे छोटे हाथ आ जाएं, ऐसा आप लोग सर बनाइए। लेफ्ट राइट दोनों हैंड के बनाने हैं क्या? लेफ्ट के ही बना लीजिए, एक साइड के ही बनाइए आप। ठीक है। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ।
ओके, होप आप लोगों ने बना लिए हैं। सभी लोगों को बनाना जरूरी है। महेंद्र महाजन, नरेंद्र राजपूत जी, कोई बात नहीं, कल की क्लासेस में नहीं जुड़ पाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की क्लास में जुड़े हैं ना, तो आप अच्छे से आ, उसको साथ में बनाइए, जो चीज मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ। चलें, 1 पॉइंट ट्रीटमेंट, कुछ मैं आपको वो बता रहा हूँ यहाँ से, पुस्तक में प्रयुक्त होने वाले संकेत। ठीक है, स्क्रीन पर दिखाओ जरा, अगर वहां पर वो दिखाई दे रहे होंगे जो 1 पॉइंट ट्रीटमेंट वाले। ओपीटी के नाम से भी मिलेंगे, हाँ। सर एक और वापस वो करना। हम्म, हम्म। सबसे पहले तो ये आपको एक फोटो भेजा जा रहा है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा, बाद में नोट कर लेना। पूरे हम्म, ये फोटो आप लोगों के पास भेजे हैं अभी, और ये मैं स्क्रीन पे भी अभी दिखा नोट देता करें हूँ। सर इसको? सर अभी नहीं नहीं, नोट इसे करें कर इसको, बाद में इसे ये बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ओके 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 सर, थैंक लेकिन यू सर। पहले फर्स्ट नंबर पे आपको इसे यूज करना है, ठीक है। ये जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये कुछ हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। बलबीर भाटी, ध्यान दीजिए बेटा। जी जी सर। हाँ, क्या नाम है, ठीक है। आ, हाँ, ये हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है। और इन ऑर्गन्स को हम लोग शॉर्ट में इसी प्रकार डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जब भी आप किताब में इस तरह के वो दिखाई देंगे आप लोगों को कि कहीं LU7 लिखा है या LI4 लिखा है या SP3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इनके SP का मतलब ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है ना। और जब हम आगे मेरिडियन पढ़ेंगे, तो मेरिडियंस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि वहां पर हाथ के अंदर और शरीर के अंदर मेरिडियंस यानी कि ऊर्जा, जो एक तरफ से दूसरी तरफ ऊर्जा चलती है ना, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा ऊपर नीचे घूमती रहती है, ये तो हम सबको पता है। तो ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप लोग अभी हाथों के अंदर TCM कॉरेस्पॉन्डेंस आप लोगों ने देखे थे, जो कॉरेस्पॉन्डेंस देखे थे वो ब्योल चार्ट वाले जो ऑर्गन्स हम लोग बनाते हैं उसे बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। और इनके अलावा जो हमारे हाथों के अंदर और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा घूमती रहती है ना, वो अलग अलग उनके सबके रास्ते होते हैं, अलग अलग वेज होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें लंग्स के, तो लंग्स की जो मेरिडियन है वो अलग होगी।
लार्ज इंटेस्टाइन की मेरिडियन अलग होगी, स्प्लीन की मेरिडियन अलग अलग होगी, ठीक है। तो वही सारी मेरिडियंस हमारे हाथों में भी घूमती रहती हैं। ऊर्जा, ऊर्जा का जो पाथ है, एनर्जी का जो पाथ है, वो हमारे हाथों में भी मिलता है, शरीर के अंदर भी मिलता है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा भी था थोड़ा टाइम पहले, मैंने शायद किसी को दिखाया था। एक बार मैं हल्का सा आपको आइडिया बता देता हूँ कैसे होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड। ऑल मेरिडियन, ये देख सकते हैं आप, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। ये है ऑल मेरिडियंस। तो ये फर्स्ट वाला है आपका एलयू। एलयू का मतलब क्या होता है, अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सर लंग्स। एलयू का मतलब लंग्स, ठीक है। तो ये हमारे लंग्स के मेरिडियन है, ठीक है। ऊर्जा का पाथवे है। और ये क्या है, एलाई। एलाई का मतलब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का यहाँ पे पाथवे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद एच टी। एच टी का मतलब क्या होता है, हार्ट, हार्ट। तो ये हमारे हार्ट की मेरिडियन है, ठीक है। उसके बाद आता है एस आई। एस आई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एस आई मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसके बाद आता है एल आर। एल आर, एलाई होता नाम है लिखा सर, है। लार कहाँ से आए? एलाई होता है, लार्ज नहीं, इंटेस्टाइन। नहीं लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। ये तो कितने, 14.15। यूरिनरी ब्लैडर। बेटा एक बार इसे ना चेक करा लेना, पेज नंबर 5 के ऊपर नोट करोगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट, उसको हम चेक करा लेंगे, क्रॉस चेक करा लेंगे है क्या एक्चुअल में से, ठीक है। गॉल ब्लैडर, तो जीबी का मतलब हो गया यहाँ पर गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। क्लियर। जीबी के बाद यहाँ पर आ जाएंगे के आई। किडनी, किडनी, के आई या फिर स्मॉल के लिख दीजिए, कैपिटल के लिख दीजिए, है ना। ये सारा किडनी ही होता किडनी। है, ठीक है। 27 पॉइंट। चले आगे बढ़ते हैं इससे। ये हमें मिल गए यहाँ पर बी एल। ये कंसेप्शनल ड्यूल वेसल्स, पॉइंट। और नहीं ये गवर्निंग वेसल्स है यहाँ पर। जीबी होना चाहिए यहाँ पर, है ना। जीबी होना चाहिए, गवर्निंग ये हाँ, वेसल्स। ये ये इधर गवर्निंग जीवी, वेसल्स, इधर ये गवर्निंग बीएल हो वेसल्स गया। है सर, हाँ, जीवी। गवर्निंग वेसल्स के लिए यहाँ पर पॉइंट्स, ठीक है। तो ये जहाँ से भी उठाए गए हैं तो उनके पॉइंट्स के नाम वगैरह उन्होंने चेंज कर दिए हैं, या जो भी कराए हैं मिस्टेक, तो वो कहीं कहीं पे चीजों के ऑथेंटिसिटी वहां पर हमें नहीं मिल पाती, है ना। जैसे आप लोग, कई लोग किताबें दिखा रहे थे ना शुरू शुरू में कि सर ये किताबें, तो किताबें लगभग सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी वहां पर नहीं आ पाती, तो वही है। अब ये दिखाई दे रहा होगा आपको एस पी। स्प्लीन। एस्प्लीन मतलब स्प्लीन, ठीक है। जी सर, ये स्टमक। SP20, SP13, SP12 इसका क्या, कि उसका पाथवे यहाँ यहाँ है? इसके पाथवे के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे मर्म बिंदु थे हम लोगों के पास में, इसी प्रकार किसी भी एक जो ऑर्गन के हम लोग, जैसे यहाँ पर आप लोगों की स्प्लीन निकल के आया, ठीक है। तो स्प्लीन जी। शरीर के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले तो अंतिम सर की सारी क्लासेस नहीं ली है, ठीक है। तो उनकी क्लासेस बहुत अच्छे से लेना चाहिए था, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं वो, हमें भी उन्होंने ही सिखाया था बहुत तो। बढ़िया पढ़ाते हैं, ये तो मैं भी कहूंगी। हाँ, तो इस बहुत अच्छा पढ़ाते। कहने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम क्लास ही ना ज्वाइन करें उनकी, तो है ना। हम ज्वाइन किए थे पूरी क्लास, तो वो अच्छा। उसमें वो बोलने नहीं दिए थे। मेरे को ये 20, 90 ये समझ नहीं आता है। नहीं 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 नहीं, अगर मैंने देखिए कुछ। मैं तो विश्वास। अंतिम सर पढ़ाते होंगे अच्छा, लेकिन हम लोग हाँ मूक दर्शक बन के पढ़ते हाँ रहे, हमें कुछ नहीं समझ में हाँ आ रहा था, कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से जा रहा है, कहाँ से वो सब हाँ ऊपर से हाँ। उड़ रहा था। हम लोग अब ये टोटल न्यू है सर, हम ऐसे अच्छा नहीं है, अच्छा, हमें कुछ कोई भी बात पता नहीं, होता कोई तो बात हम नहीं, जरूर कोई बात करते। नहीं, हाँ।
मैं आपको हाँ। अभी हमने बता दे रहा बराबर हूँ, है ना। टोटल, जब भी आपने क्लास का पूरा टोटल जी क्लास जी, अटेंड किया, चलिए लेकिन सब पूरी चलिए। ऊपर से पूरी उड़ गए। क्लास हम अटेंड कुछ किए भी हैं। बात नहीं कर पा रहे थे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वहाँ अभी हम सर की बात नहीं करेंगे, है ना। कारण ये है कि देखिए, मैं आपको बस बताना ये चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर आप लोग अगर पढ़ रहे हैं, है ना, तो कहीं पे भी अगर कोई भी टीचर पढ़ा रहा है ना, तो एक ही टीचर का आप लोग पढ़ते रहिए, विश्वास होने के ऊपर करिए, वही आपको अच्छे से सिखाएंगे। कोई भी आप ले लीजिए, एक ही टीचर। लेकिन आप बार बार कहीं यूट्यूब देखेंगे, कभी मुझे देखेंगे, कभी किसी और टीचर को, फिर किसी और टीचर को, फिर सबका मैच करते हुए एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, फिर किसी से पूछेंगे, तो वहां पे चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है। कोई एक ही टीचर से आप लोग पढ़ते रहिए और उन्हीं के ऊपर पूरा विश्वास करिए। लेकिन लगातार और सारी क्लासेस होनी चाहिए, लगातार और सारी क्लासेस होनी चाहिए, बस मेरा ये कहना है आपसे, है ना। तो आप लोग कोई भी उनको छोड़िएगा मत। आपको बस थोड़ा सा फोटोज दिखा के ये बताना चाहता था, है ना, कि ये इस प्रकार के मेरिडियंस हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा के अलग अलग उनके ऊपर भागते रहते हैं, ऊर्जा के उनके पाथ बने रहते हैं, है ना। इसके ऊपर मैं अच्छे से और डीपली पढ़ाऊंगा अभी आपको, जब चाइनीज एक्यूप्रेशर की क्लासेस होंगी, फर्स्ट एज वेल एज सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। तो वहां पर होता क्या है कि आप लोगों के यहाँ पर जो कहना चाहिए एक प्रकार से, ऊर्जा जो पॉइंट्स आप लोग देख रहे थे ना कहीं कहीं पे कि SP1 2 3 4 5, है ना। तो ये ऊर्जा के यहाँ पर उनके स्पॉट्स बन जाते हैं, जैसे बस होती है ना, बस के अलग अलग स्टॉपेज होते हैं ना। ठीक है। तो हमें पता होते हैं ऐसे ट्रेन के स्टॉपेज होते हैं, ऐसे एनर्जी के हमारे पास सबसे ज्यादा स्टॉपेज होते हैं, और एनर्जी के स्टॉपेज को आप ऐसा मान सकते हैं कि ये एनर्जी के छोटे छोटे ट्रांसफार्मर हैं। ठीक है। जहां से हमें एनर्जी सबसे ज्यादा मिलती है, उन पॉइंट्स के ऊपर अगर हम लोग प्रेशर देते हैं, तो हमें एनर्जी ज्यादा हम लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट हम वहीं पर देते हैं, ट्रीटमेंट हम वहीं पर देते हैं। लेकिन पूरे स्प्लीन के अंदर आपको कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी देनी है, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने तीन यहाँ पे हैंड हैंड बनाए हैं, उन हैंड्स के ऊपर आप लोगों को लिखना क्या है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये तीन, फर्स्ट पहले ही हाथ के ऊपर आपने तीन हाथ बनाए ना, सिंगल सिंगल। तो पहले हाथ के ऊपर आप तीन, उसके नीचे, हाथ के नीचे लिख लीजिए। हम तीन ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। कौन कौन से ट्रीटमेंट? ये मैं ब्योल मैग्नेट वाले बता रहा हूँ। ठीक है। जहां पर हम लोगों को मैग्नेट यूज कर जहां पर हम लोगों को मैग्नेट यूज करना है, तो वो आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले फर्स्ट हैंड के नीचे लिख लीजिए कि कौन कौन से तीन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये लिखा हुआ है ना, एज नेम, यानी कि मुहासे जो होते हैं यहाँ पर हमारे। ठीक है। एक हाथ के नीचे आप लोग इसे ड्रॉ करिएगा जरा, तीनों के लिए अलग अलग नेम। ठीक है। एक्ने के लिख ली, उसके जस्ट नीचे लिख लीजिए ये वाला, आयरन चेंज। ठीक है। और एडेनाइटिस बोल सकते हैं आप लोग इसे, प्रोनाउंसिएशन कई बार हम लोग इसे एडेनिटिस बोल देते हैं, अलग अलग, है ना। और एडेनाइटिस वैसे ठीक रहेगा, है ना, एडेनाइटिस। और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, एक ही हाथ के नीचे लिखने हैं, अलग अलग तीन पॉइंट्स बने थे। ठीक है। तो उसमें लिख लीजिए swelling ग्लैंड। वहां से सेकंड नंबर पे हमने लिखा एडेनाइटिस, और थर्ड नंबर पे लिखेंगे कि गले में जब गांठ हो जाती है ना, जब ठीक नहीं हो पाती। ठीक है। ये तीन लिखा। चले, अब इन तीनों के हम ट्रीटमेंट, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो लिखा था, तो आपकी जो रिंग फिंगर है, ठीक है,
रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है बाहर की तरफ, ये रिंग फिंगर है आपके। अब जो हैंड दिखा रहता है वो हैंड का दूसरा दिखा रहा है आपका, ठीक है। इस प्रकार से आपका हाथ है, लेफ्ट हैंड है, अंगूठा, अंगूठे के बाद इंडेक्स, इंडेक्स के बाद आपका ये वाली फिंगर दिखाई दे रही है, ठीक है, मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर के अंदर भी सबसे पहले तो आप इसका बीच में, बिल्कुल बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, तब आपको पॉइंट मिल पाएगा। बिल्कुल बीच में एक लाइन ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बीच से, बिल्कुल बीच से आप लोगों को 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, ठीक है। इस प्रकार 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया और बच्चे 20 मिनट के बाद कॉल करना मुझे। सॉरी, हाँ, दिवाली की छुट्टियां और ऑफिस खाली है। देखिए आपने किया क्या, जब उसको यहाँ से मिड से पूरा ऐसे क्रॉस किया है ना, क्रॉस करने के बाद साइड वाला जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पॉइंट, ठीक है, आपने बिल्कुल सामने बना दिया, ऊपर से मिड से काटा और मिड से काटने के बाद बिल्कुल यहाँ से मिड से भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काट दिया। हॉरिजॉन्टल काटने के बाद ये आगे तक आप लोग बढ़ा सकते हो, इसको आगे तक बढ़ा सकते हो। यहाँ पर बिल्कुल बीच में आपने यहाँ पर नाखून रख लिया, ठीक है, आप ऐसे कर लिए, नाखून रख लीजिए, नाखून बिल्कुल बीच में सेंटर में आना चाहिए। सेंटर में आने के बाद जो आखिर में जहाँ टच हो रहा है, ठीक है, ऐसे या तो मान लीजिए ये तुक्का हमने लोगों ने लगाया है ना, लेकिन जब हमारे सामने फोटो इस प्रकार दिखाई देता है तो अभी आप लोगों को समझने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, जैसे K2 है ये, है ना, किडनी के लिए आप लोगों ने यहाँ पर लगाया है, तो समझेंगे कैसे आप लोग करेंगे। इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए, बहुत सिंपल तरीका, आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल एक लाइन बनाई और वर्टिकल एक लाइन बनाई है, ठीक है, सॉरी वर्टिकल ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल ऐसे हो जाएगी, है ना। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ही आपको अपना किडनी का पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, ठीक है, बहुत आसान तरीका सर एक क्वेश्चन मेरा। है। जो अभी आपको मिला है वो है हमारा K2, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है कि भैया हमारे चेहरे के ऊपर मुहासे बहुत ज्यादा आ जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा आ जाती है, ठीक है, चेहरे पर भी आ जाती है, पीठ पर भी आ जाती है, छाती पर आ जाती है, होंठ पर आ जाती है, ये सारे लिखे हुए हैं ना। अब हम इसे थोड़ा 3 ही को ही डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है, डिस्कस करते हैं, एक बार समझिएगा जरा। आपने पहले बना लिया होगा सबसे पहले, है ना, जो आपने एक इसमें फोटो बनाया लिखा है। है K2Y सर, ये इसमें लिखा है K2Y। वाई का मतलब है ब्रेक। इनसाइड, अच्छा। इन और यहाँ, आगे के लिए इन यूज किया हुआ है, ठीक है। ठीक है सर। वाई मीन्स येलो मैग्नेना, वाल मैंने येलो। हाँ लगेगा यहाँ पर येलो। अब ऊपर देखिए ना, उस पर लिखा हुआ है K2, मतलब सेडेशन। सेडेशन का क्या मतलब लगे हुआ, सेडेशन का क्या मतलब हुआ, ध्यान दीजिए, सेडेशन का क्या मतलब हुआ, सेडेशन का मतलब बताइए पहले तो, मैं नहीं बताऊंगा आज, वरना पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करिए सारे, तब पता चलेगा आपको। एनर्जी को डाउन करना, सेडेशन का मतलब एनर्जी को डाउन करना। सेडेशन का मतलब है कि स्क्रीन, सॉरी, आपके स्किन के ऊपर जो टच होना चाहिए वो टच होना चाहिए वाइट, और बाहर की तरफ, जो ऊपर की तरफ आपको टेप के ऊपर जो दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा येलो मैग्नेट, ठीक है। अब सेकंड वाला हमने जो देखा था अभी, एडेनाइटिस, यानी कि ग्रंथियों की जो सूजन हो जाती है, गांठ हो जाती है,
और स्पेशली लिखा हुआ है कि जब लंबर रीजन में, जब लंबर रीजन में गांठ हो जाती है या जांग में या घुटने में हो जाती है, ठीक है, तो एडिनाइटिस ऑफ लंबर थाई या नी, ठीक है, तो उस समय पे आप लोग क्या करेंगे, GB30, GB30 यानी कि गॉल ब्लैडर। अभी आपको पॉइंट्स तो यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, पॉइंट्स सामने लिखे हुए हैं बिल्कुल मिड में, आपके जो रिंग फिंगर, सॉरी मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के ही बिल्कुल बीच में 3 यहाँ से लाइन बनेंगे, है ना, 3 लाइनें बनती हैं, यहाँ पे बनाएंगे कैसे, ऐसे आप लोग बनाएंगे, ठीक है। नेल के बिल्कुल बीच में से फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। सर ये 3 लाइनें क्यों बनाई आप लोगों ने, तो ये 3 लाइनें या तो अंतिम सर की क्लास में पता चल जाता, या अब मेरी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पता चलेगा जब हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, मेरिडियंस के ऊपर। तो जो थर्ड, अब आप ऐसा मान के चलिए कि सर ये पॉइंट मिलेगा कहाँ में, जीबी वाला, ठीक है, तो जीबी वाला जो पॉइंट मिलेगा आप लोगों को, वो मिलेगा यहाँ पर। आपका जो हाथ है, हाथ को जब आप पूरा बंद कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल बीच में, मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीचों बीच में मिलने वाला, कैसे करेंगे, पॉइंट लगा सकते हैं पे, मार्कर से। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच में आपको इस तरीके से एक वो मिल जाएगा, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको कि मैंने हाथ को पूरा पंच बनाया, पंच बनाने के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा। सर इसे क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है, वेरी गुड। सॉरी 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 कुछ पढ़ रही। अच्छा ये वाले जो यहाँ से जो हम लोगों ने एक बोन देखी थी, वो कौन सी बोन निकल कर जाती है, पहले तो ये बता दीजिए। लंबर। लंबर, लंबर का ये लास्ट पॉइंट होता है, यहाँ पर आकर रुक जाए, ठीक है, लंबर का लास्ट पॉइंट यहाँ पर आकर रुक जाता है, उसके बाद सैक्रल और कॉसिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही ये वाला जो पॉइंट है मेरिडियंस के हमारे काम आने वाला है, ठीक है, किन के काम आने वाला है, मेरिडियंस के काम। मेरिडियंस। क्लियर, धीरे धीरे मेरी क्लास में आप लोग सीखेंगे, बहुत जल्दी तो मैं नहीं सिखाऊंगा, आराम आराम से सिखाऊंगा, ओके। आप लोगों ने एक ही उसके ऊपर लिख लिया होगा, लिखा होगा, कैसे होगा ये आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद आ जाइए कंसेप्शन वेसल, CB19, यानी कि स्वेलिंग हो गई आप लोगों को ग्लैंड्स की, और ग्लैंड्स कहाँ पर है, नेक में, और नेक कहाँ होती है हमारी, ये वाला और ये वाला, आगे गला हो जाएगा, पीछे गर्दन मिल जाएगी, ठीक है, तो गला और गर्दन एक ही तरफ है, मतलब आगे पीछे ही आपस में, ठीक है, तो इसके जस्ट आगे यहाँ पर आप लोगों को, जहाँ पे आपको अपना कौन मिलता है, अगर कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट्स देखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है, लंग्स मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लंग्स मिलते हैं, वेरी नाइस। और अगर ये लेफ्ट हैंड है तो हमें क्या मिलेगा, कौन सा लंग मिलेगा यहाँ पर, लेफ्ट हैंड है तो हमारे को राइट राइट। लंग मिलेगा, राइट लंग मिलेगा, कैसे मिलेगा राइट लंग, समझते हैं जरा, ठीक है, तो थोड़ी पीछे बन गई है, ऐसे मान के चलिए, हाफ हाफ बना लीजिए अपने हिसाब से, तो 1 2, मतलब छोटे रह गए हैं, थोड़े से बड़े होने चाहिए और, ठीक है,
और इनके बीचों बीच आपको मिल जाएगा अपना हार्ट। तो ये तो कहूँगा कॉरेस्पॉन्डेंस, और कॉरेस्पॉन्डेंस हम लोग पढ़ रहे हैं मेरिडियन के ऊपर, तो मेरिडियन हमें मिलेगी सीवी, कंसेप्शन वेसल नंबर 19। ठीक है, अब उसे ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा अभी, तो डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमने 3 आज समझे, और जो 3 समझे हैं वो कौन कौन से हैं आप उसी के नीचे लिख लीजिए। हाथ अभी मुझे दिखाना, फोटो भेजेंगे सब लोग, ठीक है। और मैं देखूंगा अभी कि हाँ किसने सच में लिखा है नहीं लिखा है। बलबीर भाटी अभी ग्रुप में फोटो भेजेंगे, ग्रुप में नहीं तो पर्सनल भेजिएगा सब लोग। सर फिर से दिखाइएगा। सेकंड सेमेस्टर तो पर्सनल भेजेंगे सब लोग, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपने अपने ग्रुप में भेजेंगे। पहला वाला है कि जब चेहरे सच के में ऊपर सॉरी, K2 ठीक है। और K2 सेकंड वाला है एडेनाइटिस लंबर थाई नी। आप लोग लिख लीजिएगा उसके आगे आगे GB। GB30 और ये मिल गया स्वेलिंग, ग्लैंड्स स्वेलिंग, ठीक है। इसके लिए आपको 2 अलग अलग बनाने पड़ेंगे। 2 अलग अलग कैसे? ये वाला K2 फर्स्ट और थर्ड तो आप एक तरफ दिखा सकते हो, और सेकंड वाले के लिए आपको हाथ अलग से, जो आपने हाथ बनाया है ना, उस हाथ के ऊपर कर क्या सकते हैं आप लोग, मैं बताता हूँ यहाँ से। मैंने हम्म, तो 3 बनाए। हाँ कोई बात नहीं, आप उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे नेल बना दीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि ये पीछे का हिस्सा है। ये नेल है, यहाँ पे ऐसा बना लीजिए, ऐसे पता चल जाएगा। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपना सेकंड वाला एडिनाइटिस। क्लियर? चले, ये 3 हम लोगों ने समझे। यहाँ पर अभी फोटोज आप लोगों को नहीं भेजे जाएंगे। ये किस किस आपके दिए हुए कौन सी बुक में है ये? ये बुक के अंदर नहीं है, ये अलग से रेफरेंस कुछ बुक्स आते हैं 1 पॉइंट ट्रीटमेंट के नाम से, ये वहां से लिए जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों को मैंने धीरे धीरे बताना शुरू कर दिया है ना। यहाँ पर आएंगे आप लोग तो और अच्छे से हम लोग समझेंगे। बुक नहीं सर भेज पा थर्ड रहे वाला तो PDF भेज दीजिए, हम कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, उसका आप PDF भी नहीं मिल सकता सर, वो कॉपीराइट इशू हो जाएगा। थर्ड वाले मतलब इस वाले के लिए है ना, ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, सिंगल सिंगल हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लिखा, मैं लिखना भूल गई। कुछ फोटोज मैं अलग से आपको भेज दूंगा, इनका फोटो अलग से क्लिक करके, ठीक है, ऐसा तो हो सकता है। PDF नहीं मिलेगा, कुछ फोटोज हम आप लोगों को भिजवा देंगे, ठीक है। तो पहला फोटो, आप कुछ बुक्स भी भेजने के लिए बोले थे सर, क्या हुआ उसका, देखे हैं? हाँ उसमें आपकी से कुछ स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा आपको अभी, ताकि जरूरत तो उसकी यहीं पर पड़ेगी, लेकिन आप जब घर से आएंगे तो उसकी तैयारी करके आएंगे, ठीक है। चले, ऐसा करके अभी आपको 3 फोटोज हमने भेज दिया। फॉरवर्ड 1 2 3 AYYS। चले, ये सभी को मिल गया। इनके ऊपर आप थोड़ा सा डिस्कशन कीजिए, बनाइए इसको। एक ही हाथ के ऊपर आप लोगों ने बना लिया हुआ, चलिए मुझे एक बार दिखा दीजिए। ओके, वीडियोज ऑन कीजिए आप लोग। रजनी जी दिखाइए, ठीक है, बेहतर है। कुछ तो बनाया, ठीक है ठीक है ठीक है, बेहतर है। नेक्स्ट, और कौन दिखा रहा है? P19 और शारदा त्रिपाठी दिखाइए। उषा त्रिपाठी आप दिखाइए। एक सर दिख रहा है, दूसरा नहीं, आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। उषा त्रिपाठी जी आप दिखाइए। ओहो, आनंद वाणिका आ सर। रही, आ गई आ गई आ गई।
बिल्कुल गलत है। किसका? ये उषा त्रिपाठी थी। आपको कैसे पता चलेगा? एक तरफ आपको वो है, लाइनें जो आपने बनाई हैं, ये वाली देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाली जो लाइनें बनाई हैं, और लाइनें तो आपने ऐसे दिखाई हैं कि जैसे पीछे वाला हाथ हो गया हमारा, ठीक है, यांग साइड होगा। हाँ, मैंने गलती करी सर, वो ना एक ही कोई हाथ बात में नहीं, आप कोई बात नहीं, बताते कोई गए, बात मैं लगाती गई है निशान। अभी इसमें बनाऊंगी तो इसमें नीचे वो ठीक है। लिख दी आनंद थी वाणी ग्रंथि कर्सर दिखाइए। सूजन। और मेरा हाथ नहीं अच्छा बनता है आजकल, मेरी ड्राइंग खराब हो गई ठीक है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनंद सर की ड्राइंग में देख रहा हूँ, वैसे हाथ अच्छा लग रहा है, गोरिल्ला का हाथ मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये वाला तो बिल्कुल गोरिल्ला का ही हाथ लग। चलिए, कोई नहीं, और कोई दिखाना चाहेगा? बलवीर भाटी, बलवीर क्लास छोड़ के चलेगा, बहुत बढ़िया। सांगस माधवी जी दिखाई। सांगा जी हाथ कम दिखाई दे रहा है, लाइनें ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है हाथ को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सेट कर दिया हो, है ना? हम सिंपल हाथ, सिंपल पेजेस के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि या तो वन साइडेड वो ले लीजिए, या अलग अलग पेजेस बना लीजिए, कि एक फाइल बन जाएगी पूरी आपके रजिस्टर टैग की। ठीक, चलिए आप देख लीजिएगा जैसे भी आप लोग बन रहे हैं। ओके, चलिए आज की क्लास को हम यहीं तो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की कब है, एक बार देख लेते हैं। कोई बताएगा नेक्स्ट क्लास? फोटो देख के बताएंगे। सैटरडे संडे, अगली इसी सैटरडे को है। अच्छा अच्छा, सैटरडे संडे, हाँ क्लासेस है फैमिली। हाँ, सैटरडे संडे तो आप लोगों की दो रेगुलर होंगी होंगी अब। सैटरडे संडे के साथ साथ ट्यूसडे और वेनसडे, 2 दिन आप लोगों की क्लासेस और हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ग्रुप ऑन कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, तो आप लोग उसमें एक बार फोटोज आप अपने भेजिए, जो जैसा भी बनाया है, गोरिल्ला बनाया, बंदर बनाया, इंसान का हाथ बनाया, जैसे भी बनाया, अभी आप लोग फोटो मैं भेजिए। अपनी गलत वाली भी भेज दूं? भेजिए आप, अभी आप लोग भेजिए, ठीक है। ठीक है। उसमें ये दिखाना है ना कि आपको, कि आप कुछ कर रहे हैं, है ना। ये नहीं ठीक है। दिखाना कि आप लोगों ने सही किया गलत किया, कुछ कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी था कि क्लास में आप आज लोग ज्वाइन किए। और एक बार आप ही लोग मैसेज डाल दीजिएगा कि हाँ, कि सारे स्टूडेंट्स क्लासेस में ज्वाइन करें, स्पेशली, स्पेशली नहीं, ऐसे ही डाल दीजिए आप लोग नॉर्मल, है ना। ऐसे बच्चे बहुत बढ़िया लगते हैं। अब आप लोग देखिए क्या नाम है, चले आज की क्लास हम यहीं तक ओवर करते हैं, है ना। 9 बज के हमारे पास 1 मिनट हो गया है, एक आध मिनट और ले लेंगे अभी।